हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। चलो बेटा, आज हम सबसे पहले ये क्वेश्चन करेंगे, राइट? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज? कई बार क्वेश्चन आता है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज. One and the same thing. Find the number of electrons that constitute 1 coulomb of charge. ठीक है, तो हमें गिवन क्या दिया हुआ बेटा? Q is equal to 1 coulomb. चार्ज हमें कितना दिया हुआ है? That is 1 coulomb. चार्ज और इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है? 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. ये भी सभी को पता है. ठीक है, मैग्नीट्यूड में चार्ज ले रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पर नेगेटिव साइन नहीं लगाया. ओके, क्लियर? अब आपको मैंने कल फार्मूला बताया था, Q इज इक्वल टू NE. बताया था कि हमारे पास, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसमें क्या है, N इलेक्ट्रॉन्स है, A के ऊपर चार्ज कितना है, E, तो टोटल चार्ज कितना हो, Q इज इक्वल टू NE. राइट? क्लियर? अब हमने क्या निकालना है, यहां से N की वैल्यू निकालनी है. तो N किसके बराबर हो गया? Q ओवर E. सो व्हाट इज Q हियर? Q इज 1 कूलम एंड E इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. राइट? तो हमारे पास n कितना आया? जब आपके पास कूलम कूलम कैंसिल, 1.6 into 10⁻⁻19. जब आप बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, दैट कंस्टिट्यूट, इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स दैट कंस्टिट्यूट 1 कूलम. ये सारे इलेक्ट्रॉन अगर हम इकट्ठे कर दें तो ये 1 कूलम चार्ज को क्या करेंगे? कंस्टिट्यूट करेंगे. समझ आ गई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज. या क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज. फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज. क्लियर है? इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं. ठीक है, क्लियर? न्यूमेरिकल सीरीज के बाद करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने पहले आपको करवा दिया. डन. अब हमारे पास आ गया बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, मैं आपको 4 डेफिनेशन करवाऊंगा. मैं आपको क्या बताऊंगा? 4 डेफिनेशन बताऊंगा. आपके सिलेबस में आएंगी 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या करना है, चारों की चारों आपको डेफिनेशंस जो है बता देनी है. पहले हमारे पास बेटा क्या आता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. राइट? पहले हमारे पास क्या आता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ध्यान से सुनना, इसको सिलेबस में है चाहे नहीं है, लेकिन आपने इसको याद रखना है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं. पहले ये आ गया हमारे पास, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. पहला पॉइंट ये है जो हमने डिस्कस करना है. उसके बाद आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. फिर हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. फिर आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इसको? पोटेंशियल डिफरेंस. राइट? ठीक है, हम चारों की चारों डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है? एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है. ये दोनों है आपके सिलेबस में. ठीक है, समझ आई? हम चारों करेंगे. कि बच्चों का सिलेबस, मुझे फोन आता है ना कि सर हमारा सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो गया है,
कम हो गया है, हमने वो पिछला करना है कि नहीं करना। बेटा नॉलेज जो है वो कितनी भी ले लो कम ही होती है, ठीक है कि नहीं। हाँ पेपर में जब आएगा तो कम सिलेबस आएगा, आपके लिए रिवीजन के लिए कम होगा, लेकिन जो आप कर रहे हो उसको भूलो मत, आप उससे भी ज्यादा करो, राइट, ताकि आपको जो नॉलेज है वो आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। ये क्या बात हुई कि सिलेबस कम हो गया तो हम वो पढ़ें या ना पढ़ें? पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है, लेकिन जब आपने फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो वही पर्टिकुलर टॉपिक करने हैं जो सिलेबस में, सिंपल सी बात। लेकिन नॉलेज तो आप लेते जाओ, क्यों अपने आप को वो करो। ठीक है कोरोना आ गया तो कोरोना के कारण हमारा सिलेबस रिड्यूस हो रहा है, लेकिन हम अपनी नॉलेज को क्यों रिड्यूस करें? आपके पास टाइम है, आपने तो पढ़ा है, तो हम रिड्यूस करें? वो तो उनके लिए कम है जिन्होंने पढ़ा ही कुछ नहीं है। आप तो लगातार पढ़ रहे हो, एक दिन भी बताओ क्लास मिस हुई है? नहीं हुई ना। जब आपने सारा कुछ किया है तो आप बाकियों से अलग चलो, ठीक है, तो आप वो भी पढ़ो। समझ आ गई मेरी बात? वो भी पढ़ना है, लेकिन आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया मींस कि आपको फाइनल पेपर में कम पढ़ना है, बात खत्म हो गई। लेकिन नॉलेज तो लेना ही है। हाँ तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ध्यान से सुनना। हमारे पास कोई, ये पता चल गया कौन कौन सा आपके सिलेबस में। अब मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। मेरे पास यहां पर कोई चार्ज है, लेट अस सपोज, ठीक है, कोई भी चार्ज है, उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज बोलते हैं। सपोज करो कोई भी चार्ज है प्लस क्यू, यहां पर इस पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, क्लियर। कोई भी पॉइंट आप इसको ले लो, ए पॉइंट ले लो, बी पॉइंट ले लो, ओ पॉइंट ले लो, मैंने ओ ले लिया, राइट। अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज लेना है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, आप ध्यान से सुनना। एक होता है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज जो बहुत बड़ा होता है, सोर्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज बड़ा होता है सोर्स चार्ज, उसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। एक होता है हमारे पास टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना, ये सोर्स चार्ज से इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, बिल्कुल स्मॉल। किससे, सोर्स चार्ज से। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अफेक्ट करती है। मतलब सोर्स चार्ज होता है पावरफुल, और ये छोटा सा होता है मच्छर जितना। समझ आ गई मेरी बात, राइट। तो सोर्स चार्ज जो होता है वो चार्ज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो टेस्ट चार्ज होता है वो क्या होता है, बिल्कुल स्मॉल होता है, इनफाइनिटली स्मॉल, बहुत ही छोटा, राइट। कि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस भी करता है तो भी सोर्स चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन सोर्स चार्ज जो है, अब सिंपल सी बात है, एक तगड़ा व्यक्ति है, एक मेरी तरह कमजोर है ना। तो जो तगड़ा व्यक्ति है वो हमेशा अपनी मनमानी करेगा, हम उसको कुछ भी बोलें वो हमसे नहीं डरेगा, राइट। वो कुछ भी करेगा वो हमें अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि हम छोटे से हैं, ये हैं, तो उसको हमारे से कोई डर नहीं लगेगा। एक हाथी है और एक हमारे पास क्या है, मच्छर की तरह है। समझ आ गई? एक सोर्स चार्ज है और एक क्या है, इनफाइनिटली चार्ज। क्यों बोलते हैं हम उसको बिल्कुल छोटा, क्योंकि हम उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक होती है, टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक, लेकिन सोर्स चार्ज के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट सोर्स चार्ज का टेस्ट चार्ज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। समझ आ गई मेरी बात? ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, राइट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, Q0। क्या है ये, दैट इज टेस्ट चार्ज। ध्यान से सुनना इसको। ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, ये हमारे पास क्या है, टेस्ट चार्ज। मतलब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करनी है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ point in the electric field due to any charge is given by work done by an external force in bringing a test charge from infinity to that point। मतलब अगर आपने इस पॉइंट के ऊपर, मान लो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, चलो यहां पर रख देता हूं, ये पॉइंट, ध्यान से सुनना, ए पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है,
ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या फाइंड करनी है, इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सुनना, आपने इस सोर्स चार्ज को कहां से लेके आए, इन्फिनिटी से। ये जो Q0 है इसको आपने इन्फिनिटी से लेके आना। ध्यान से सुनना, इस सोर्स क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज को आपने इन्फिनिटी से उठाया, इस पॉइंट के ऊपर लेके आए। जितना आपने वर्क डन किया, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन, देखो ये हमारे पास क्या है, टेस्ट चार्ज है। देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब हम उसको इसके अगेंस्ट लेके आएंगे, इस चार्ज को इसके अगेंस्ट लाएंगे, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगी, भगाएगी पीछे की तरफ। क्योंकि पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दे रिपेल ईच अदर बिकॉज सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। चाहे नेगेटिव हो तो भी रिपेल करेंगे। हमने क्या किया, इसको लेके आए, जैसे हम इसको इन्फिनिटी से लेके आए, इस पॉइंट के ऊपर जितना हमने वर्क डन किया, वर्क डन तो किया ना, क्योंकि ये देखो ध्यान से सुनना, ये हमारे पास क्या है, इस चार्ज को मारता है, रिपेल करता है, मारता है, ये इससे डरता है। तो हमने क्या करना है, यहां पर लेके आना है। लेकिन ये इससे डर रहा है, दोनों पॉजिटिव है, ये छोटा चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है। ये बोलेगा ये मुझे मारेगा, ये बोलेगा कि मुझे उस सोर्स चार्ज ने मारना, मैंने नहीं जाना। लेकिन इसको पकड़ के हमने यहां पर लेके आया, वर्क डन हुआ। इसको यहां पर लेके आने के ऊपर हमें काम करना पड़ा, वर्क डन हुआ। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज, वर्क डन in bringing a test charge from infinity to that point in the electric field of source charge। समझ आई, पता चला क्या बोला मैंने, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से सुनना, ये लिखना भी है आपने कॉपी के ऊपर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज इज गिवन बाय the work done by an external force in bringing a test charge from infinity to that point। infinity से इस पॉइंट तक आप उसको लेके आए, जितना आपने वर्क डन किया, that is stored as electric potential energy। समझ आई, जो मैंने डेफिनेशन बोली वो लिखनी है। दूसरा पॉइंट सुनो, उसके बाद आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने जब यहां से लेके आए थे तो मैंने क्या बोला था, एक टेस्ट चार्ज हमने रखा। अब मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अब ये Q0 है, दैट इज +1 कूलम। ये हो गया यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे हम इसको, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। दैट इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब आपने पहले आप इन्फिनिटी से क्या लेके आ रहे थे, टेस्ट चार्ज, सिंपल टेस्ट चार्ज लेके आ रहे थे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव नहीं लेके आ रहे। वर्क डन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज, या कोई भी चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, यहां पर कोई भी चार्ज हो सकता है, कोई भी चार्ज हो सकता है। आपने उसको किसी के अगेंस्ट लेके आना है, जितना वर्क डन किया, जिस पॉइंट के ऊपर लेके आना है, किसी के अगेंस्ट लेके आना है, जिस पॉइंट के ऊपर लेके आना है। जब आप उसको लेके आओगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ आई, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैं द्वार से डेफिनेशन बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज इज गिवन बाय द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट। क्लियर। अब ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करनी है। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये जो टेस्ट चार्ज है +Q0 रहेगा टेस्ट चार्ज, लेकिन Q0 अब क्या हो जाएगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये लिखनी है आपने बेटा, साथ साथ में लिखते रहना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point
in the electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge. Work done in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force of electric field of the source charge irrespective, irrespective of the path followed. irrespective of the path, सिंपल सी बात है. मैं बोला irrespective of path followed, सिंपल सी बात, समझ ना आया आपने, दिमाग में लगाना है, बाकी डेफिनेशन सारी आपकी बुक्स में है. अगर यहां पर सोर्स चार्ज होता, सॉरी यहां पर सोर्स चार्ज, यहां पर क्या होता टेस्ट चार्ज. अगर टेस्ट चार्ज यहां पर कौन सा Q0, तो हमने बोला कि अगर आप टेस्ट चार्ज को यहां से इन्फिनिटी से इस पॉइंट के ऊपर लेके आओगे, जितना वर्क डन होगा दैट इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. अगर वही टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब +1 कूलम, अगर वही टेस्ट चार्ज +1 कूलम है, तो उसको यहां पर लाने के लिए इन्फिनिटी से इस पॉइंट के ऊपर जितना आपने वर्क डन किया दैट इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पता चल गया. इस पॉइंट के ऊपर अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है ड्यू टू दिस चार्ज, इसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, राइट. तो जब हमने कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आए, जितना वर्क डन हुआ वो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज. समझ आ गई. उसके बाद सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, आप सिंपल बोल सकते हो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, सिंपल डेफिनेशन इसकी जो मैंने पहले ही बोली वो भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज. इसको भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दोनों डेफिनेशन कोई भी क्लियर समझ आएगी. पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज भी लिखना और छोटा कर देता हूं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये छोटी डेफिनेशन जो पहले बोली वो भी और ये भी, दोनों में से कोई भी लिख दो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. गॉट इट. चलिए आगे. अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या है ये, क्या बताता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान से सुनना. ये सारी बातें आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कभी भी कंफ्यूज आप नहीं हो सकते, कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते. मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है क्या, फिजिकल मीनिंग. अगर हम फिजिकल मीनिंग देखें इसका है क्या है, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या डिटरमाइन करता है, क्या है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें क्या बताता है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. क्या है, अ फिजिकल क्वांटिटी. ये भी डेफिनेशन है इसकी बेटा, अ फिजिकल क्वांटिटी. ध्यान से सुनना. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी which determines the flow. क्या डिटरमाइन करता है, which determines the flow of charge from one body to another body. समझ आई. which determines the flow of charge from one body to another body. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डिटरमाइन करता है, चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है. इस बात को याद रखना है. चार्ज जो है वो हमेशा कहां से कहां जाता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. हम कहते हैं ना कि हमारा चार्ज जो है वो अर्थ हो गया या अर्थिंग करते हैं. क्यों करते हैं, क्योंकि अर्थ को हम कंसिडर करते हैं एट जीरो पोटेंशियल. नेगेटिव पोटेंशियल भी कई बार बोल देते हैं, जीरो पोटेंशियल.
अर्थ को हम कंसिडर करते हैं दैट इज एट जीरो पोटेंशियल। तो जितना भी चार्ज होता है एटमॉस्फेयर में वो हमेशा अर्थ होने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में चार्ज होगा, लाइटनिंग होगी, बहुत सारी होगी, तो इसका मतलब वहां पर पोटेंशियल क्या है? हाई है। अर्थ के ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि अर्थ के ऊपर पोटेंशियल क्या है? लो पोटेंशियल है। तो चार्ज जो है दैट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमें क्या बताता है कि दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी which determines the flow of charge from one body to another body। ठीक है, चार्ज ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही डिटरमाइन करता है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है और जिसका पोटेंशियल कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ हमेशा हमारा चार्ज क्या करता है? फ्लो करता है। राइट? ऐसे कभी नहीं हुआ कि चार्ज जो है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहा है। चार्ज हमेशा कहां से कहां जाता है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, राइट, वहां से चार्ज फ्लो करेगा किस तरफ को? जिसका पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। इससे उल्टा कभी भी नहीं होता। चार्ज नेवर फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैंने डेफिनेशन बताने के लिए आपको पहले इसकी डेफिनेशन बताई, फिर इसकी मैंने 3 डेफिनेशन बता दी। एक मैंने बोल के बताई, राइट, दूसरी मैंने यहां पर लिख के बता दी, तीसरी मैंने यहां पर लिख के बता दी। आपको जो भी अच्छी लगती है वो आपने कर देनी। ठीक है, दिस इज थर्ड डेफिनेशन, दिस इज सेकंड डेफिनेशन, एक मैंने बोल के बता दी। ये बात क्लियर होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किसी को कोई डाउट? राइट? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फार्मूला होता है। अब हमने वर्क डन किया, जब हमने वर्क डन किया, राइट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फार्मूला हुआ? फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। राइट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो अगर हम फार्मूला देखें तो हमने क्या किया? वर्क डन किया पर यूनिट चार्ज। राइट? तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल का जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका जो यूनिट होता है वो होता है बेटा 1 वोल्ट। यूनिट क्या होता है? 1 वोल्ट। और पोटेंशियल का क्या फार्मूला है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये चार्ज हमारे पास पोटेंशियल 1 कूलम कर दो। अगर हमारे पास वर्क डन हुआ, वर्क डन कितना है? 1 जूल। चार्ज कितना है? 1 कूलम। तो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? 1 जूल पर कूलम। राइट? क्योंकि वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल, पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में। और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो 1, इसको आप जूल भी बोलते हैं, 1 जूल पर कूलम, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका फार्मूला क्या है? वर्क अपॉन चार्ज। राइट? सिंपल सी डेफिनेशन, V इज इक्वल टू W अपॉन वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वो हमारे पास क्या है? ये चार्ज कौन सा है? कौन सा चार्ज है? जो हम लेके आ रहे हैं। सोर्स चार्ज का इसमें कहीं भी नहीं है। समझ आ गई? जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं, अगर मैं Q0 लिख दूं यहां पर, जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं ये वो है। उसको लाने के लिए हम जितना वर्क डन किया दैट इज नोन एज पोटेंशियल। क्लियर है? पता चल गया? तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? यस। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट क्या है? 1 वोल्ट क्या? ध्यान से सुना, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये भी डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट, राइट डाउन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट। Repeating it again, electric potential at a point in the electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of charge from infinity to that point. अब 1 वोल्ट क्या हुआ? आपने 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लेके आया फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट, और वर्क कितना हुआ? 1 जूल। तब यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। समझ आ गई? क्या बोला मैंने कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है दैट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ए
in bringing a 1 coulomb of charge from infinity to that point. 1 coulomb चार्ज आपने लेके आना है कहां से कहां तक, फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, देन आपका जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट के ऊपर वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। अब बात क्लियर हुई, समझ आ गया, क्लियर है। तो पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट हमारे पास कब हो रहा है, कब हो रहा है, जब आप 1 जूल वर्क कर रहे हो। कब कर रहे हो, किसको लाने के लिए, 1 कूलम चार्ज को, कहां से, इन्फिनिटी से, कहां पर, जिस पॉइंट के ऊपर आपने पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अगर ए पॉइंट रखेंगे तो हम क्या करेंगे, वी ए लिख देंगे, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, वी ए। किसको लेके आ रहे हैं, 1 कूलम चार्ज को, कहां से, इन्फिनिटी से, किस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर। वर्क डन कितना हुआ, 1 जूल, तब यहां पर जाके पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। जो मैंने डेफिनेशन बोली है उसको आपने लिखना है, ठीक है, क्लियर है, पता चल गया। अब आपको एक नई बात बताऊं कि ये तो था एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम पढ़ा ना 9th में, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, जो हम यूज करते हैं। अब कई बार पूछ लेते हैं कि सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, राइट। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है स्टैट वोल्ट, ये आपको न्यू टर्म है, ठीक है, इन सीजीएस, ठीक है। सीजीएस में ये यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, सीजीएस सिस्टम में ये यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो क्या होता है, स्टैट वोल्ट होता है। और एसआई सिस्टम में क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, क्लियर है, पता चल गया। और 1 वोल्ट जो है रिलेशन इसमें, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1/300 स्टैट वोल्ट के बराबर होता है, ये इसमें रिलेशन। मतलब 1 स्टैट वोल्ट किसके बराबर हुआ, 300 वोल्ट के बराबर। 1 स्टैट वोल्ट किसके बराबर हुआ, 300, तो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1/300 स्टैट वोल्ट। इज दैट क्लियर, समझ आ गई। अब आ गए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, फार्मूला पता चल गया, V इज इक्वल टू। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हम करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन्फिनिटी से चार्ज नहीं लेके आना, अब हमने चार्ज कहां से लेके आना है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। अगर अब ध्यान से सुनना, वर्क डन, अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो तो आपको पता चल गया, उसमें हम यूनिट चार्ज लेके आ रहे, इसमें हम क्या लेते थे, टेस्ट चार्ज, इसमें हम क्या लेके आते थे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसमें भी हम क्या लेंगे, टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू, in bringing a test charge from 1 point to another point in the electric field of source charge। अगर आप यहां से टेस्ट चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आते हो, जितना आपने वर्क डन किया, यहां से चार्ज लेके यहां तक लेके आने में, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट, तो वो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, राइट। अगर मैं क्या बोलूं कि Q0 की जगह हम क्या लेके आ रहे हैं, +1 कूलम, Q0 की जगह हम क्या लेके आ रहे हैं, अब हम क्या लेके आ रहे हैं, +1 कूलम, तो हमने क्या बोलना है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लोगे तो आपके पास ये चार्ज जो है टेस्ट चार्ज, ये कितना होगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सेम जैसे यहां पर किया वैसे किया। यहां पर हम टेस्ट चार्ज लेके आए थे, यहां पर हम क्या लेके आ रहे थे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसमें भी वर्क डन था, इसमें भी वर्क डन था, इसमें वर्क डन क्या बन गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसमें क्या बन गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें हम क्या कर रहे थे, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट लेके आ रहे थे, वो जो वर्क डन था दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, राइट। अगर हम इस टेस्ट चार्ज की जगह यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तब वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, राइट डाउन
इट इज डिफाइंड एज, पहले लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from one point to another point against the electric force against the electric force of the electric field irrespective of path followed, irrespective of path followed, राइट। इसका फार्मूला क्या होगा, अगर हम ए से बी लेके आ रहे हैं तो अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, राइट, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास मान लो ये बनेगा वी वी, यहां पर पोटेंशियल कितना है वी वी, यहां पर पोटेंशियल कितना है वी ए, तो वी वी माइनस वी ए ये होगा वर्क डन कहां से कहां तक, ए टू बी अपॉन जितना आपने चार्ज लेके आए। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्लियर। अगर आप ए से बी तक लेके आ रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी वी माइनस वी ए, किसके बराबर होगा, जितना आपने वर्क डन किया यहां से यहां तक पर यूनिट चार्ज, जितना आप चार्ज लेके आए। ओके, क्लियर है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसका भी यूनिट जो है वोल्ट ही होगा, ठीक है, चाहे आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, यूनिट आपका क्या होगा, वोल्ट। एक में हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे और इन दोनों में हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे। इन दोनों में हम कहां से लेके आ रहे थे, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसमें टेस्ट चार्ज लेके आ रहे थे, इसमें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस 1 कूलम, इसमें टेस्ट चार्ज लेके आ रहे थे, इसमें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फर्क क्या था आपको पता चल गया, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा इसको बार बार रिपीट करके देखना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे बतानी है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आपने ध्यान से करना है। थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा हो गए, टिल देन कोई बात नहीं, ध्यान से पढ़ना है इसको। ओके बाय बेटा।